दोस्तों, जब तक लौंडा करे लोट पोट तब तक बूढ़ा मारे चार चोट। इस बात को भले ही आजकल लोग मजाक समझते हैं, लेकिन 30 साल की रुक्मा देवी को बिस्तरी हकीकत मालूम थी। तभी तो उसने 1 2 3 4 नहीं बल्कि 5 बुड्ढों को ऑपरेटर के पद पर तैनात किया था। रुक्मा देवी चाय की दुकान चलाती थी। बुढ़े चाय पीने के बहाने आते थे और उसका गेम बजाकर चले जाते थे। सभी बुढ़े बचपन के दोस्त थे। रुक्मा सभी से बराबर लव करती थी, लेकिन फिर भी बुड्ढों के बीच तालमेल बिगड़ गया और एक दिन 4 बुड्ढों ने मिलकर 5वें बुड्ढे का काम तमाम कर दिया। जो बुढ़ा मारा गया उसका नाम आसाराम महतो था, जो 75 साल का था। घटना वाली रात को 11 बजे रुक्मा देवी के घर में आसाराम उसके साथ एक सेट बासेट कर रहा था। तभी चारों बुजुर्ग लाठी डंडों से लैस होकर वहां पहुंच गए। इन्होंने नंगे बदन आसाराम को पेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आसाराम बेचारा ऑन ड्यूटी शहीद हो गया। जिसके बाद चारों बुड्ढों ने रुक्मा देवी को धमकी देते हुए कहा कि अगर तूने ये बात किसी को बताई और इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने में हमारा साथ नहीं दिया तो हम तेरा भी यही हाल करेंगे। रुक्मा देवी के सामने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। वो बेचारी पहले से ही डरी हुई थी, लिहाजा बुड्ढू ने जैसा कहा डर के मारे उसने वैसा ही किया। जिसके बाद इन 5 ने मिलकर आसाराम महतो को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के टंकी में डाल दिया। हालांकि पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर घटना का खुलासा करते हुए रुक्मा देवी समेत चारों बुड्ढों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल चारों बुजुर्ग जेल के बाथरूम की दीवारों पर सफेदी करने में लगे हुए हैं, जबकि रुक्मा देवी बेचारी अपनी उंगलियों से लगातार ओवरटाइम करवा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब रुक्मा देवी 5 बुजुर्गों से बराबर प्यार करती थी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती थी, तो फिर आसाराम ने अपने 4 दोस्तों का ऐसा क्या बिगाड़ दिया था कि चारों ने मिलकर अपने बचपन के दोस्त को इस तरह बेरहमी से सुला दिया। ये पूरी कहानी आपको तह तक जाकर बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बिहार के नालंदा की रहने वाली रुक्मा देवी बला की खूबसूरत थी। पति के मौत के बाद गांव के ही चौराहे पर चाय की दुकान लगाकर वो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। रुक्मा देवी की चाय की दुकान 1 नंबर चलने लगी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक समस्या खत्म हो गई, लेकिन उसका खेत बंजर पड़ने लगा, जो एक बूंद पानी के लिए भी तरसने लगा। जिसके बाद रुक्मा ने गाँव के ही रहने वाले एक लड़के को ऑपरेटर के पद पर तैनात कर दिया, लेकिन वो लड़का ड्यूटी ढंग से नहीं कर पा रहा था। इसके बाद रुक्मा ने दूसरे लड़के को रखा, फिर तीसरे को रखा। ऐसे करके उसने कई लड़कों को अपने बंजर खेत की सिंचाई करने का ठेका दिया, लेकिन सारे लड़के फेल हो गए, क्योंकि आजकल के ज्यादातर लौंडे सोफिया अंसारी उर्फी जावेद जैसी हसीनाओं के फैन हैं। उनका 24 घंटे खड़ा रहता है। वो जितनी तेजी से रुक्मा के ऊपर चढ़ते थे उतनी ही तेजी से झड़ जाते थे। लिहाजा रुक्मा देवी बेचारी तड़प तड़प कर रह जाती थी। एक दिन गाँव का ही रहने वाला एक लड़का रुक्मा देवी की दुकान पर आया और बोला, भाभी जी रात को मैं डॉट वाला कंडोम लेकर आऊंगा, तुम तैयार रहना। तो रुक्मा देवी बोली, मैंने तुझे 3 बार मौका दे दिया है, अब आना है तो वियाग्रा की 100 mg की टेबलेट गर्म दूध के साथ खाकर आना, नहीं तो मत आना। ये बात चाय पी रहे 72 साल के शेर सिंह महतो ने सुन ली। वो रुक्मा देवी से बोला, अरे तू कहाँ इन बच्चों के चक्कर में पड़ी है? आजकल के लौंडे तो चाउमीन बर्गर खा खा के खोखले हो गए हैं, कभी मुझे आजमा कर देख लेना। मैंने तो बचपन में शुद्ध देसी घी खाया है, एक बार चढ़ता हूँ तो 1 घंटे से पहले नीचे नहीं उतरता हूँ। ये सुनकर रुक्मा देवी जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी, रहने दो ताऊ, तुम्हारा तो ढंग से खड़ा भी नहीं होता होगा। किसी महिला ने मर्दानगी पर सवाल उठा दिया तो शेर सिंह ताव में आ गया। उसने रुक्मा देवी को चैलेंज देते हुए बोला, अगर आज रात तूने मुझे मौका दे दिया तो कल सुबह तू टाइम से दुकान नहीं खोल पाएगी। ये सुनकर रुक्मा देवी ने सोचा, चलो बुढ़ा इतनी बड़ी बात कर रहा है तो एक बार आजमा लेती हूँ। रात को शेर सिंह 3 सेल वाली टॉर्च लेकर लाठी टेकते हुए रुक्मा देवी के घर पहुँच गया। रुक्मा देवी ने मरे मन से दरवाजा खोला तो शेर सिंह ने अंदर आते ही प्रोग्राम चालू कर दिया। ना चुम्मा, ना चाटी, ना कोई फोर प्ले, बुढ़े ने सीधे अंदर घुसेड़ दिया। दोस्तों, कहते हैं बुढ़े ना तो आसानी से चढ़ते हैं और ना ही आसानी से झड़ते हैं। जब शेर सिंह ने पंप मारना चालू किया तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। शेर सिंह का स्टेमिना और उसकी काम कला को देखकर रुक्मा देवी उसकी दीवानी हो गई। लिहाजा वो भी शेर सिंह को उठा उठा कर देने लगी। आज कई दिनों बाद जी भर के ठुकाई हुई तो रुक्मा देवी की आत्मा तृप्त हो गई। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। शेर सिंह का भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कभी सपने में भी नहीं
नहीं सोचा था बुढ़ापे में उसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। वो अपनी इस खुशी को पचा नहीं पाया। उसने ये बात अपने दोस्तों को बता दी। बुढ़ापे में जवानी के किस्से सुनकर सेठ सिंह के तीनों दोस्तों का भी खड़ा हो गया। उन्होंने सेठ सिंह को अपनी दोस्ती की कसम देते हुए कहा, अगर तू हमारा सच्चा दोस्त है तो हमें भी एक बार रुक्मा देवी की दिला दे। सेठ सिंह भी दोस्तों का दोस्त निकला। उसने तुरंत रुक्मा देवी से बात की। वो राजी हो गई तो भी चारों दोस्त बारी बारी से रुक्मा देवी की लेने लगे। लेकिन इसी बीच इनके पांचवे दोस्त आसाराम महतो को भी इस बारे में पता चल गया। ये चारों आसाराम को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग जानते थे अगर एक बार आसाराम ने रुक्मा देवी को स्वाद चखा दिया तो वो हमें भूल जाएगी। लेकिन आसाराम इस मामले में इनसे बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो एक दिन मौका पाते ही रुक्मा देवी के पास गया और उससे बोला, ये चारों तो मेरे सामने बच्चे हैं, देख ले मेरा कितना मोटा कितना तगड़ा है। ये कहते हुए उसने अपनी धोती ऊपर उठा दी। आसाराम का देखते ही रुक्मा देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत अपने चारों आशिकों को फोन करके कह दिया कि आज रात मत आना, मैं अपने बहन के घर जा रही हूँ। आसाराम बचपन से ही सेक्स के मामले में बहुत बड़का खिलाड़ी था। उसको काम सूत्र के 64 आसनों का संपूर्ण ज्ञान था। रात को उसने रुक्मा देवी को घोड़ी बनाकर जैसे ही एंट्री मारी तो रुक्मा देवी के मुंह से चीख निकल गई। आसाराम तो जॉनी सिंस का भी ताऊ निकला। वो 1 घंटे से पहले झड़ा ही नहीं। आसाराम की परफॉर्मेंस देखकर रुक्मा देवी आश्चर्यचकित रह गई। जितना मजा चारों मिलकर नहीं दे पाते थे, आसाराम ने तो अकेले ही उससे कई गुना ज्यादा मजा दे दिया था। लिहाजा रुक्मा देवी ने अपने पुराने आशिकों को देना बंद कर दिया। इस बात से चारों लोग बेहद नाराज हो गए और होल के लिए तरसने लगे। एक दिन वो चारों बुढ़े आसाराम के पास आए और उससे बोले, हम पांचों दोस्त हैं, मिल बांट कर करते हैं। तो आसाराम बोला, सालो तुम कई सालों से उसकी ले रहे थे, तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा। वैसे भी खेत रुक्मा देवी का है, वो जिसका मर्जी उसका ट्रैक्टर लगवा सकती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब इन चारों को यकीन हो गया कि आसाराम के रहते रुक्मा देवी हमको कभी नहीं देगी, तो इन्होंने जलन के मारे आसाराम को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। फिर एक दिन चारों ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी इसी तरह की घटनाओं से रूबरू होने के लिए जस्ट अ फेयर एक्स्ट्रा को हुणे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।